तुझे एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अंडरकवर स्पाई बनना पड़ेगा। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सूरी। यहाँ रहने वाला हर आदमी राक्षस बन जाता है, राक्षसों का राजा बन गया। किंगडम मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है या नहीं? विजय देवरकोंडा की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी किंगडम काफी बज़ में है और जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है ना, ऑडियंस के बीच में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ये मूवी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो चलिए इस सवाल का जवाब डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या किंगडम ट्रू स्टोरी है, इंस्पायर है या एक इमेजिनेटिव फिक्शनल वर्ल्ड का पार्ट है, हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल टच बट नॉट अ ट्रू स्टोरी। पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि किंगडम एक फिक्शनल स्टोरी है। ये मूवी किसी डायरेक्ट रियल लाइफ पर्सन या इवेंट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी में रियल लाइफ एसेंस या इंस्पिरेशन नहीं है। इस मूवी का टीजर और अर्ली प्रमोशनल मटेरियल ये हिंट देते हैं कि स्टोरी में रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, कॉलोनियल एरा ऑपरेशन और ट्राइबल रेजिस्टेंस जैसे एलिमेंट्स होंगे, जो कि हिस्टोरिकल थीम्स है लेकिन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट या पर्सनालिटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉलोनियल सेट इंडिया सेटिंग रियल जैसा बैकड्रॉप टीजर में दिखाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप, बर्निंग विलेजेस और ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड क्लियरली दिखा रहे कि सेटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम की है। इसका मतलब है कि मूवी का फिक्शनल प्लॉट एक रियल हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में सेट किया गया है। ये टेक्निक पहले भी काफी सक्सेसफुल रही, जैसे RRR ने अलूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम जैसे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर फिक्शनल कहानी बनाई थी। मगधीरा ने पास्ट लाइफ और वॉरियर बेस्ड ड्रामा क्रिएट किया था। इसका कोई डायरेक्ट रियल लाइफ बेस्ड नहीं था, लेकिन वो हिस्टोरिकल फील से भरा हुआ था। किंगडम भी इसी तरह का मिक्स है, रियल हिस्टोरिकल कैनवा प्लस इमेजिनेटिव स्टोरी। रीइंकार्नेशन थीम, माइथोलॉजिकल बट नॉट रियल। रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ है जो हिंदू माइथोलॉजी में डीपली रूटेड है। इंडियन सिनेमा में इस कॉन्सेप्ट पे कई मूवीज बन चुकी है, करण अर्जुन, शाहरुख खान, सलमान खान, मगधीरा, रामचरण, कंगुआ, सूर्या, अपकमिंग। किंगडम भी इस जॉनर का हिस्सा लगती है, जहाँ एक वॉरियर दोबारा जन्म लेता है अपनी पुरानी लाइफ के अधूरे मिशन को पूरा करने के। थीम माइथोलॉजी से इंस्पायर जरूर है, लेकिन ये कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी नहीं होती। विजुअल्स एंड प्लॉट सजेस्टेड फिक्शनलाइज्ड हीरोइज्म। टीजर में विजय देवरकोंडा का ट्राइबल लीडर लाइक अपीयरेंस, रग्ड लुक, जेल सीन्स और रेबल अपराइजिंग क्लियरली शो करता है कि ये कहानी एक चोजन वन टाइप हीरो के ऊपर फोकस्ड है, जिसे लोगों के लिए लड़ना है, उन्हें जस्टिस से बचाना है। ऐसे फिक्शनलाइज्ड फ्रीडम फाइटर या मसीहा टाइप कैरेक्टर्स इंडियन सिनेमा में कॉमन है, जैसे बाहुबली, पुष्पा, KGF के रॉकी भाई, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो इमोशंस और थीम्स रियल जैसे लगते हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, जिन्होंने पहले जर्सी बनाई थी, वो अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को कैरेक्टर आर्क्स के लिए जाने जाते हैं। जर्सी भी एक फिक्शनल कहानी थी, लेकिन ऑडियंस उससे इमोशनल कनेक्ट कर गई थी। किंगडम के साथ भी वही अप्रोच लिया गया है, एक पावरफुल फिक्शनल कहानी बताना जो इमोशनली इंगेजिंग हो, हिस्टोरिकल टच हो और सिनेमैटिक ग्रैंडियर हो। तो आंसर डायरेक्टली किंगडम किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। ये एक फिक्शनल हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर है जिसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। इसका मेन थीम रीइंकार्नेशन प्लस रिबेलियन प्लस लीडरशिप इमेजिनेशन का रिजल्ट है, ना कि किसी डॉक्यूमेंटेड रियल लाइफ कहानी का डिपिक्शन। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, इंटेंस विजुअल्स, इमोशनल बीट एंड ग्रैंडियर, वो इसे एक रियल फील वाली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, जिससे लोग ट्रू स्टोरी समझ बैठते हैं। सो अगर आप रियल हिस्टोरिकल वाइब ढूंढ रहे हैं तो ये मूवी नहीं, लेकिन अगर आपको लार्जर देन लाइफ वॉरियर और इमोशनल फील्ड रेबेलियन स्टोरीज पसंद है तो किंगडम जरूर देखने लायक है।